अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों और बहनों ने सवाल किया था कि अफ्तारी में हमें पानी कैसे पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों और बहनों का कहना है कि हम 4-4 गिलास, 5-5 गिलास, 7-7 गिलास पानी पी लेते हैं मगर प्यास नहीं बुझती। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अफ्तारी में जो पानी पीने का तरीका है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी के दौरान जो पानी पीते हैं उसके ऊपर अपना थोड़ा सा फोकस कर लें तो हम अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से बचा सकते हैं। अपने अंदर सिर्फ़ अफ्तारी के वक्त जो पानी पीने का तरीका है उससे बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये जो मेरा पानी पीने का तरीका जो मैं लोगों को बतलाता हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत भी है और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तिब भी है और जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अनकाउंटेबल मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर हम अफ्तारी के वक्त पानी का 1 गिलास उसको सुन्नत तरीके के मुताबिक, जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी के बर्तन को सीधे हाथ में पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे, 3 सांस में पिएंगे और पानी पीने के बाद पानी को बैठ के पिएंगे और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। अगर हम इस तरीके को अफ्तारी के वक्त अप्लाई करें और उसमें जो दूसरा हम तिब के लिहाज से, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से बताते हैं कि पानी को घूंट करके पीना है, पानी को सिप करके पीना है, क्योंकि जो इंसान जिस जानवर की तरह पानी पिएगा, जिस परिंदे की तरह पानी पिएगा, वो अपने बदन को वैसा ही डाल लेगा। तो अगर हम अफ्तारी के वक्त प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पानी पिएँ और उसके बाद हम उसको जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो तरीका है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर अनकाउंटेबल मेडिकल बेनिफिट्स छुपाए हुए हैं कि पानी को सिप करके पीना। तो जब हम अफ्तारी में इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, 15 से 17 घंटे तक जब इंसान भूखा प्यासा रहता है तो उसके पूरे बॉडी के जितने सिस्टम्स होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। तो जब हम अफ्तारी में पानी पीते हैं और हमारा मामूल है कि जब हमें सख्त प्यास लगी होती है तो हमें उस वक्त दिल चाहता है, डिज़ायर होती है कि पानी ठंडा पिएँ। और फिर क्या होता है, जैसे ठंडा पानी पीते हैं वो हमें पीना इतना अच्छा लगता है, इतना भला लगता है। हम 1 गिलास पीते हैं, फ़ौरन दूसरा पीते हैं, फ़ौरन तीसरा पीते हैं, फ़ौरन चौथा पीते हैं, हत्ता कि पेट भर जाता है मगर प्यास हमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अफ्तारी करें, कि हम क्या करें, पानी को इंतहाई सहल तरीके के साथ गिलास को सीधे हाथ में पकड़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिएँ और 3 सांस में पिएँ। और ये जो हम एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि पानी को घूंट करके पीना है। अफ्तारी के वक्त जब आप इस तरीके से पानी पिएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ 1 और 2 गिलास हमारी बॉडी को कैसे किफ़ायत करते हैं, हमें किस तरह वो हमारी प्यास को बुझाते भी हैं, हमें सैराब भी करते हैं और हमारे बदन में अनकाउंटेबल मेडिकल बेनिफिट्स भी देते हैं। पानी को अफ्तारी के वक्त सिप करके पियो, घूंट करके पियो। जितना पानी को सब्र के साथ, हौसले के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, राहत तस्कीन के साथ पिएंगे तो मेरे भाइयों वो पानी आपको वही प्रोवाइड करेगा। और रोज़े का मकसद भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे अंदर सब्र पैदा करना, बर्दाश्त पैदा करना, हिम्मत पैदा करना, जुर्रत पैदा करना, सब्र पैदा करना, इत्मीनान पैदा करना, तस्कीन पैदा करना रखा है। मेरे भाइयों सिर्फ़ और सिर्फ ये जो खाना और पीना है, अगर हम अपना खाना और पीना इसके ऊपर फोकस कर लें कि इंशाअल्लाह रहमान मैंने अपना खाना और पीना 100% नेचर के अकॉर्डिंग रखना है, फितरत के मुताबिक रखना है, तो मेरे भाइयों ये हमें अनगिनत मेडिकल बेनिफिट्स भी देगा और हमारे माशरे के जो अनगिनत मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, हमें उनसे निजात भी देगा। तो रमज़ान के अंदर जब हम अफ्तारी करते हैं उस वक्त, अफ्तारी के वक्त हमें पानी को इंतहाई सब्र के साथ, 1 गिलास पानी लिया और उसको हमने 3 सांस में पीना है। अब 3 सांस में पीना सुन्नत है और अब हम जब उसको सिप करके पिएंगे बहुत सब्र के साथ, बहुत सब्र के साथ, छोटे छोटे घूंट जैसे चिड़िया पीती है उस तरह पिएंगे
पानी जैसे थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी में जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ठंडा भी होगा तो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हो जाएगा, क्योंकि पानी उस वक्त तक हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता जब तक वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं आता। और जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस है और पानी का टेम्परेचर हमने बर्फ़ डाल के फ्रिज के पानी में हमने उसको इतना ठंडा करके रखा हुआ है, तो मेरे भाइयों जब वो बॉडी में जाएगा वो हमारे स्टमक को क्या करेगा, उसको भी ठंडा कर देगा। अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये रमज़ान का रोज़ा हमारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किया कि हम मुत्तकी बन जाएं। अल्लाह ताला हमें परहेज़गार बनाना चाहता है, अल्लाह ताला हमें रोकने वाला, बचाने वाला बनाना चाहता है। तो मेरे भाइयों, अफ्तारी के वक्त जब हम पानी को सिप सिप करके छोटे छोटे घूंट में पिएंगे तो वो बॉडी के साथ जैसे ही हमारे माउथ कैविटी में आएगा तो पहले वो मुंह में पानी का टेम्परेचर चेंज होगा, जब वो हमारे खुराक की नाली में जाएगा तो वो जब थोड़ा थोड़ा जाएगा तो वो बॉडी के साथ टच होते 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 जब तक वो स्टमक में पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर का लेवल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये जो ठंडा पानी हमारा पीने को इतना मन चाहता है मेरे भाइयों, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें बीमारी देता है। ये जायका सिर्फ हमारे टेस्ट बुड तक है, सिर्फ हमारे ज़ुबान की हद तक है। जब ये ज़ुबान की जड़ से पानी नीचे उतरता है, हलक से नीचे उतरता है, इसका कोई जायका नहीं होता, ना ठंडा पता चलता है, ना गर्म पता चलता है, ना मीठा पता चलता है, ना नमकीन पता चलता है, ना तुर्श पता चलता है। ये जितने जायके हमें महसूस होते हैं ये सिर्फ मुंह के वो ज़ुबान की जड़ तक, वो टेस्ट बुड की हद तक है। इसके बाद पानी का पता भी नहीं चलता कि पानी ठंडा था कि गर्म। अब मेरे भाइयों, जब ठंडा पानी पी लिया तो बदन में जाके वो क्या करेगा, वो बीमार करेगा। इसलिए पानी अफ्तारी के वक्त इतने सब्र के साथ, सुकून के साथ, हौसले के साथ, इत्मीनान के साथ, राहत के साथ जब हम पिएंगे तो साइंस क्या कहती है, जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पे है। तो जो इंटेंशन है वो एक्चुअल में हमारी नीयत है। अब जिस नीयत से हम पानी पिएंगे, जब हम उस पानी को सब्र के साथ पिएंगे, हौसले के साथ पिएंगे, इत्मीनान के साथ पिएंगे, राहत के साथ पिएंगे, यही पानी हमारे लिए मेरे भाइयों अनगिनत नफ़े वाला बन जाएगा। ये पानी नहीं है, ये ज़िंदगी है मेरे भाइयों। उस पानी को हम जिस इंटेंशन से पिएंगे, क्योंकि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा मन बनेगा और जैसा मन होगा वैसा तन बनेगा। ये पानी हमारी ज़िंदगी है। इस पानी को लेने का जो तरीका प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया, हमें उसको फॉलो करना था, हमें उसको देखना था। मगर अफसोस आज हमने क्या किया, तेज़ी का काम हर शख्स जानता है शैतान का है, मगर जैसे अफ्तारी होती है उस वक्त हमारा पानी पीने का तरीका क्या होता है, हम किस तरह पानी पीते हैं। हम जानते हैं कि जब हम गट गट करके पानी पिएंगे, इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा, जो पानी को चूस चूस के पिएगा वो अपने बदन के अंदर अनगिनत बीमारियों को बहा ले जाएगा, और जो पानी को गट गट करके पिएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भर लेगा। इब्ने खल्दून ने तारीख़ इब्ने खल्दून के मुकदमे में लिखा, जो इंसान जिस जानवर की तरह खाता और पीता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हमारा पानी पीने का तरीका चिड़िया की तरह होगा, परिंदों की तरह होगा और उन जानवरों की तरह होगा जिनकी कमर छोटी है, बारीक पतली है मेरे भाइयों, जैसे हरन है, जैसे चीता है, जैसे लेपर्ड है, इनको देखोगे तो ये पानी को चूस चूस के पीते हैं, चाट चाट के पीते हैं मेरे भाइयों। अगर हम पानी को घूंट घूंट करके पिएंगे, चूस चूस के पिएंगे, चाट चाट के पिएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे बदन को वही फ़ायदा देगा जैसा वो उस जानवर को देता है। और अगर हम पानी पिएंगे गाय की तरह, बैल की तरह, ऊँट की तरह, ज़राफ़े की तरह, गेंदे की तरह, तो फिर क्या होगा, जैसे वो बड़े पेट वाले बन जाते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों, हम भी वैसा बन जाएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये रमज़ान हमारे ऊपर रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, हमारे बदन के और हमारी आखिरत के अनगिनत नफ़ों के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये रमज़ान हम पे नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानो तआला इसमें हमें अनकाउंटेबल बेनिफिट्स देना चाहते हैं, फ़िज़िकली एतबार से भी और साइकोलॉजिकल एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये रमज़ान हकीकत में अपने अंदर अनगिनत नफ़े लेके आया है, अनगिनत फ़ायदे लेके आया है। जब हम इसको उसी की तरह जैसे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इसको गुजारा उस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार नफ़े हैं, बेशुमार अल्लाह ताला की इसमें ब्लेसिंग्स हैं, रहमतें, बरकतें हैं जब हम इसको वैसे ही करेंगे। और मेरे भाइयों, ये जो पानी पीने का तरीका हमने आपको बतलाया है, ये रमज़ान में सबसे बेहतरीन तजर्बा है। आप अफ्तारी के वक्त इस पानी पीने के तरीके को अपनाएं, इंशाअल्लाह रहमान इसमें आपको दोनों जहानों का फ़ायदा मिलेगा, बदनी एतबार से भी और इंशाअल्लाह उखरवी एतबार से भी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाला और पानी 100% उस तरीके से पीने वाला